तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें ये इन नंबर्स को समझना होगा। बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता भी है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमने बचपन से सीखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं और आगे तक पढ़ेंगे। क्या 1 2 3, 1 2 3, यही हमने स्टार्ट किया था ना, तो वही हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, एंड तक, जहां तक नंबर चलते हैं वहां तक। ओके बच्चों, फिर हम थोड़े से बड़े हुए, फिर हमें आगे जाके पता लगा कि होल नंबर्स भी कुछ होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अब इन्हीं नंबर्स में हम एक और नंबर ऐड कर देंगे, जीरो। जीरो जीरो जैसे ही ऐड हो जाता है 1 2 3 इंफिनिटी तक इन सब नंबर में, तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। ओके, कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस जीरो ऐड होने से ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स ना सभी नंबर को मिला के, सभी नंबर कौन से? जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक, जितने भी हमारे नंबर होते हैं पॉजिटिव, वो सभी नंबर। और जीरो, जीरो जो न्यूट्रल होता है, जिसकी कोई अपनी कोई एक वैल्यू नहीं होती है। जब तक ये जीरो सिंपल एक जीरो रहता है, जब तक ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही ये नंबर्स के साथ ऐड ऑन हो जाता है ना, तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है, आप ये कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें हम सभी नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें। ओके, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो, जीरो इन सभी को मिला दिया जाए ना, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो आपका चैप्टर भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को पता लगाने के लिए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन सी? ये वाली। एक क्या होती है, P अपॉन Q। जो रैशनल नंबर होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q में होना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी क्या होती है कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q क्या है? जो नीचे वाला नंबर है, ये नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके बच्चों, ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे जीरो नहीं आएगा। ओके बच्चों, सिर्फ ये दो कंडीशन है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए 2, क्या ये रैशनल नंबर है? बताइए। 2 बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? जब भी हम कोई ऐसा नंबर लिखते हैं, सिंपल 2 7 9 11, कोई भी नंबर, या फिर कहिए इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर, कोई भी एक नंबर हम ऐसे लिखते हैं, तो उसके नीचे बच्चों 1 ऑलरेडी होता है। हम लिखते नहीं हैं, बट उसके नीचे 1 होता है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, 2 अपॉन 1, 7 अपॉन 1, 9 अपॉन 1, ये क्या हो गए? P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए ना, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए। और Q जो है, नीचे वाला जो नंबर है, वो जीरो भी नहीं है। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। ओके बच्चों, अब इस नंबर वाली लाइन से जो ये नंबर्स है ना, जो मैंने लिखे थे, ये 2 3 7 9 11, कोई भी ये नंबर्स मान लो, ये सभी हमारे इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है। माइनस का भी नंबर ले लो, माइनस का 19 या कुछ भी माइनस का ले लो, या फिर 3 अपॉन 2 फ्रैक्शन भी ले लिए हमने। देखो सभी तरह के एग्जाम्पल ले लिए है ना, जैसे मान लीजिए 3 अपॉन 11, 21 अपॉन 23, कुछ भी मान लीजिए माइनस का 21 23। ये नंबर्स मैंने कुछ एग्जाम्पल, मैंने मिक्स एग्जाम्पल ले लिए। जो सिंपल नंबर थे वो भी, और जो फ्रैक्शंस में है वो भी, नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हमने ले लिए, और फ्रैक्शंस में जो है वो भी हमने एग्जाम्पल में ले लिए। ठीक है, अब इनको एक एक को देखते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? देखिए स्टूडेंट्स, 7 अपॉन 1 P अपॉन Q की फॉर्म में है जी, बिल्कुल है, और नीचे जीरो भी नहीं है।
तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके बच्चों, 9/1 ये भी देखो p/q की फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। 3/2 ये p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, और नीचे जीरो भी नहीं है। ओके बच्चों, अब देखिए माइनस का 11 इसके नीचे 1 हुआ। ओके, माइनस का 19 इसके नीचे भी 1 हुआ, है ना बच्चों। तो ये माइनस का 11/1 ये भी p/q की फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। माइनस का 19/1 p/q की फॉर्म में भी है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। ऐसे ही देखिए बच्चों, ये 3 नंबर भी देख लेते हैं। 3/11 ये भी p/q की फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। हम सिर्फ इन 2 कंडीशंस को देख के ना किसी भी नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 21/23 ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? p/q की फॉर्म में भी है और नीचे जीरो भी नहीं है। नीचे जो q है, ये नीचे वाला जो नंबर है, ये जीरो भी नहीं है। ऐसे ही देखिए माइनस का 21/23 तो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है। बस हमें ये 2 चीजें देखनी है और हमने देखो सारे नंबरों का पता लगा लिया कि रैशनल नंबर है। ओके बच्चों, मान लीजिए जीरो है तो इसके नीचे भी 1 है। अब देखिए क्या ये रैशनल नंबर है? कोई आपसे पूछे बताइए जीरो है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? जब हम जीरो लिखेंगे तो उसके नीचे 1 है। ओके, अब ये p/q की फॉर्म में भी है और नीचे जीरो भी नहीं है। ओके बच्चों, ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। बस यही 2 कंडीशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन 2 कंडीशंस के बेस पे हमने कितने नंबर्स के बारे में पता लगा लिया कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन नंबर्स के बारे में और भी कुछ समझते हैं। तो देखिए बच्चों, रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें अभी हम पहले देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप समझिए, जैसे a + b, अब इसको हम ऐसे लिख दें b + a। मैंने कुछ नहीं किया, बस b को पहले लिख दिया, a को बाद में कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम एडिशन में चेक करेंगे क्या रिजल्ट ये सेम आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लीजिए या फिर एक रैशनल नंबर ही ले लेते हैं। चलो 1/2 + 3/2 इज इक्वल्स टू, b क्या था हमारा 3/2, तो हम इसको पहले लिख लेंगे 3/2 प्लस a क्या था हमारा बच्चों 1/2, तो 1/2 हम बाद में लिख देंगे। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 2 एलसीएम क्या आएगा हमारा इसका 2। सेम नंबर है, जब सेम नंबर होता है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो जब ये सेम नंबर होता है ना तो वही उसका एलसीएम हो जाता है और ऊपर वाले नंबर भी एज इट इज सेम आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 3। ओके, अब 1 + 3 क्या हो गया 4/2। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे भी ये सेम नंबर है, एलसीएम आएगा 2, ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा 3 + 1, ये क्या आया 4/2। तो देखिए बच्चों, ये भी 4/2, ये भी 4/2, तो इसका मतलब एडिशन में ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो कर रही है। ओके बच्चों, अब हम इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। क्या a - b इज इक्वल्स टू b - a, क्या ये भी रिजल्ट सेम आएगा? तो चलिए चेक करते हैं। देखिए बच्चों 1/2 - 3/2। ओके, वैल्यू मैंने सेम ही रखी है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमारा क्या था, b हमारा क्या था 3/2 माइनस 1/2। ओके, अभी तक मैंने सिर्फ नंबर लिखे हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वही सेम नंबर है तो एलसीएम वही आ जाएगा 2, ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा 1 - 3। यहाँ पे हमारा क्या हुआ 2 एलसीएम आया, ऊपर वाला भी सेम आया 3 - 1। 1 - 3 करेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस का 2 आएगा। 3 में से 1 गया 2 और बड़ा नंबर हमारा 3 है तो माइनस का है वो भी, तो आंसर भी माइनस का। ओके, अपॉन में 2। अब यहां देखते हैं 3 - 1 2 अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये भी कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या आएगा बच्चों माइनस का 1
और ये हमारा आएगा प्लस का 1, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये इसमें फॉलो नहीं कर रही है। ओके ओके बच्चों, अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं, a मल्टीप्लाई में b, अब हमने b पहले लिख दिया, b मल्टीप्लाई में a, क्या ये भी रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल आएगा? चेक करते हैं। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में 3/2, ये वैल्यूज बच्चों मैंने सेम ही रखी है जो लास्ट वाले में रखी थी। ओके, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, b क्या था हमारा 3/2, मल्टीप्लाई में a क्या था 1/2। ओके, अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए बच्चों मल्टीप्लीकेशन में भी ये फॉलो हो रहा है। ओके, अब हम डिवीजन में देखते हैं। चलिए बच्चों डिवीजन में चेक करते हैं। 1/2 डिवाइड बाय 3/2, तो हम जब डिवाइड करेंगे ना बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए 3/2। यहाँ पे भी पहले हम क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं 2। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों जब हम ऐसे लिखते हैं ना फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? या तो आप ऐसे करिए 1/2, नीचे ले जाइए 3/2 को, फिर वो घूम के ऊपर आ जाएगा, या फिर आप एक स्टेप कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं 1/2 लिखें और ये डिवाइड जो है ना इसको लिखें मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें। 3/2 है, अब लिख दीजिए आप 2/3। ओके बच्चों, यही चीज हम इसमें करेंगे। 3/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2/1 लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या आया हमारा 1, नीचे बचा 3, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 नीचे 1, तो क्या ये इक्वल आया? नो नो। तो देखिए बच्चों हमने क्या देखा कि एडिशन में ये फॉलो हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है और डिवाइड में नहीं हो रहा है। तो इसको देखिए बच्चों एक सिंपल वे में याद करने का तरीका, एक माइंड में बैठाने का तरीका क्या है? देखिए प्लस और मल्टीप्लाई ये सेम दिखते हैं ना बच्चों, प्लस को हल्का सा मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये क्या बन गया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो देखिए एक ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूं मैं आपको। प्लस और मल्टीप्लाई दिखने में सेम है, तो देखिए बच्चों ये प्लस में फॉलो हो रहा है तो मल्टीप्लाई में भी हो रहा है। आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस में हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है। माइनस और डिवाइड ये भी सेम दिख रहे हैं। माइनस का ये एक ऐसे, ये देखो ये एक लाइन है, ऐसे ही ये डिवाइड में भी एक लाइन है, ये भी सेम हो गया। अगर ये माइनस में नहीं हो रहा है तो डिवाइड में भी नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई और प्लस का सेम है, माइनस और डिवाइड का सेम है। ओके, अब आपको देखो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बस प्लस का है तो मल्टीप्लाई का भी है, माइनस का है माइनस का नहीं है तो डिवाइड का भी नहीं है, ऐसे आप माइंड में बैठ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अपनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। इसमें क्या है बच्चों, आपके पास ये 3 नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर्स हैं। मैं आपसे कहूं कि पहले आप a प्लस बी करिए, फिर आप c को ऐड करके आंसर निकालिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि आप b प्लस सी पहले ऐड करें, फिर आप a को ऐड करें, फिर आंसर बताइए। तो देखिए बच्चों रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अब ये 3 नंबर एडिशन में है, हम चाहे पहले से ऐड करें या फिर हम लास्ट से ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए चेक करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 3 6। ओके, यहाँ पे भी वही नंबर रहेंगे 2 प्लस 3 प्लस 6। ओके, देखिए बच्चों ये आपके रैशनल नंबर्स ही हैं, इनके नीचे 1 है ना। ओके, बस वो 1 नहीं लिखा है तो ये रैशनल नंबर के ही एग्जांपल्स हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी को ऐड करेंगे पहले, यहाँ पर b प्लस सी को ऐड करेंगे। a प्लस बी, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस का 6। ओके, यहाँ पे देखिए 2
प्लस में 3 + 6 क्या हो गया 9, 5 + 6 क्या होता है बच्चों 11, यहाँ पे 9 + 2 क्या होता है 11। तो देखिए बच्चों प्लस में एडिशन में ये फॉलो कर रही है। ओके, तो अब हम इसको माइनस में चेक करेंगे बच्चों, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, सेम आता है या नहीं। 2 - 3, पहले हम इसको करेंगे, फिर हम सी को 6 लिया था हमने, यहाँ पे भी 2, 3 और 6 है, माइनस है, पहले हम इनको करेंगे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। 2 - 3 क्या आएगा बच्चों माइनस का 1, यहाँ पे हमारा बचा माइनस का 6, यहाँ पे हम देखेंगे 2 माइनस ये कितना आएगा हमारा 6 में से 3 गया 3, माइनस का 6 है तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आया बच्चों 6 + 1 7, माइनस का 7, -1 - 6 क्या होगा माइनस का 7। ओके, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 + 3 हो गया 5, यहाँ पे आया माइनस का 7। तो क्या ये इक्वल आया, नो। तो ये बच्चों सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, अब आगे हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, 2 × में 3 × में 6, पहले हम इसको करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। 2 × में 3 × में 6। ओके बच्चों, 2 × 3 = 6, मल्टीप्लाई में 6, ये आ गया आपका 36। ओके, अब हम यहाँ करते हैं 2 × में 6 × 3 = 18। ओके, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, सेम 18। अब 18 × 2 = 36। देखिए बच्चों ये मैच हो गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रहा है। ओके, अब ये बच्चों आप डिवीजन में चेक करके देखेंगे ना, तो डिवीजन में भी फॉलो नहीं हो रहा है। ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में ना यही होता है कि प्लस और मल्टीप्लाई इसमें ये मैच हो जाता है, इसमें ये सेम आ जाता है, लेकिन जो हमारा माइनस वाला केस होता है और डिवीजन वाला केस होता है उसमें ये प्रॉपर्टीज में फॉलो नहीं हो पाते हैं। ओके, तो चलिए डिवीजन में आप करके देखिए, वो नहीं होगा मैच। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये किस में फॉलो हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए प्लस में हो रहा था, यस, माइनस में हुआ, नो, मल्टीप्लाई में हुआ, यस, डिवाइड में फॉलो होगा, आप करके देखिए, नहीं होगा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था प्लस और मल्टीप्लाई सेम है ना दिखने में, तो ये प्लस में फॉलो हो रहा है तो मल्टीप्लाई में भी हो रहा है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। माइनस और डिवाइड ये दिखने में सेम है, माइनस में भी नहीं हो रहा है, डिवाइड में भी नहीं हो रहा है। देखिए आपको 4 याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 याद करने हैं। आप एक ही याद करिए, प्लस प्लस याद करेंगे तो प्लस और मल्टीप्लाई सेम, तो हाँ इसमें होता है। बाकी बचा कौन सा, माइनस और डिवाइड, वो नहीं होता है। बस इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, बांटना मतलब कि मान लीजिए कि एक चॉकलेट है, ये 2 बच्चे हैं, अब ये एक चॉकलेट मैंने यहाँ रख दी और बच्चे बैठे हैं, अब मैं क्या करती हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि कुछ पार्ट मैंने इस बच्चे के साथ दे दिया और कुछ पार्ट मैंने इस बच्चे के पास दे दिया। तो ये देखिए अब ये चॉकलेट जो थी जिसको हमने ए लिखा हुआ है, ये दोनों बच्चों के पास आ गई ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अब देखते हैं ये हुआ कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई एक नंबर बाहर होता है बाकी ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। पहले इसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई एक नंबर होता है एक ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब होता है कि वो इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके बच्चों, तो ये देखिए पहले इसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई में b, या तो आप a भी ऐसे लिख दीजिए या फिर आप a मल्टीप्लाई में b ऐसे लिख दीजिए, दोनों बातें सेम है। ओके, प्लस है बीच में, प्लस लगा दीजिए। अब a मल्टीप्लाई में c, a c, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, दोनों ही चीजें सेम है। ओके बच्चों, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, मतलब कि बांट के लिख दिया उसको।
ओके, अब हम इसको माइनस में करके देखेंगे। ए को पहले बी से करेंगे बच्चों, ए मल्टीप्लाई में बी, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब हम इस ए को सी के साथ करेंगे, ए मल्टीप्लाई में सी, ये क्या आ गया, ए बी ए सी, दोनों ही सेम है। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। देखिए बच्चों, आइडेंटिटी क्या होता है, पहचान। पहचान, मान लीजिए एक नंबर है ए, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये खुद ए, इसकी पहचान क्या है, ए। ओके, ये खुद इसकी पहचान है। तो देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है कि ऐसा क्या नंबर इसमें जोड़ा जाए, इस नंबर में, या फिर कोई भी एक नंबर है, बी है, सी है, कोई भी एक नंबर है, कि इन नंबर्स में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट में यही नंबर आए। ओके, मतलब ऐसा चेंज भी करना है लेकिन हमारा रिजल्ट जो आए ना वो यही नंबर आए। ठीक है बच्चों, सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि हम इन नंबर्स में ऐसा एक कौन सा नंबर जोड़ें कि रिजल्ट जो आए ना, प्लस करने पर माइनस करने पर जो रिजल्ट आए वो यही नंबर्स आने चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है जीरो। जीरो को हम जब किसी में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखते हैं, ए में प्लस जीरो करिए, क्या आएगा बच्चों, ए प्लस जीरो ए। ओके, आइडेंटिटी देखो सेम है ना। ओके, इसी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जहां पे आपको ये आइडेंटिटी वाला नंबर दिख जाए, नंबर कह रही हूँ सॉरी, ये नाम दिख जाए ना, मतलब आपको जीरो प्लस माइनस करना है उसमें। ओके, कुछ नहीं करना, सिंपल, सबसे सिंपल है ये। बी में प्लस जीरो करिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, बी आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, सी में भी हम प्लस जीरो करके देखते हैं, रिजल्ट सेम आ रहा है। मान लीजिए हम सी में माइनस जीरो करके देखते हैं तो क्या आएगा, सी माइनस जीरो सी, सेम आ रहा है सी। ओके बच्चों, तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है। ओके, इसे हम कहते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, क्या कहते हैं, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स। तो देखिए बच्चों, एडिटिव इनवर्स सबसे सिंपल, सबसे इजी पार्ट है इस चैप्टर का। ये एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप मुझसे कहो कि राइट चलना है और मैं चल रही हूँ लेफ्ट, मतलब बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, इनवर्स में जा रहे हैं। ओके, इनवर्स मतलब कि अपोजिट में कुछ करना। ओके बच्चों, तो देखिए ए है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका एडिटिव इनवर्स आप मुझे बताइए। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो आप यहाँ पर इसको माइनस का करके लिख देंगे, बस सिंपल, सबसे सिंपल यही है। अगर मान लीजिए आपको माइनस का ए दिया गया है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दो। ओके बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 9। मान लीजिए आपको 11 दिया गया है माइनस का, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 11। ओके, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके बच्चों, मतलब उसका उल्टा कर दो सिर्फ, बस, और कुछ नहीं करना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे आपने बोला कि राइट चलना है, मैं जा रही हूँ लेफ्ट, तो मैं आपके इनवर्स में चल रही हूँ, एक तरह से आपके अपोजिट में चल रही हूँ, जो आप कह रहे हो मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। ओके, तो इनवर्स क्या होता है बच्चों, उल्टा, मतलब ऑपोजिट कर देना। मतलब कि जैसे एक नंबर है ए, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, इसके नीचे 1 है ना, इसका इनवर्स मतलब इसको पलट के लिख दो, इसको 1 को ऊपर कर दो, ए को नीचे कर दो। ओके, 2/3 है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसको पलट दो, मतलब कि 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि इस नंबर से हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिले। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस केस में सिर्फ एक ही चीज देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ए है,
हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, मतलब 1 आ जाए, या फिर आप यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। 1 कैसे आएगा बच्चों, जब ये 2 यहाँ पे नीचे एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचना चाहिए, है ना, ऊपर 1 बचना चाहिए, तभी तो 1 आएगा, है ना। तो हमारा ये नंबर हमने कैसे फाइंड करा कि यहाँ जो नंबर है ना वही इस फ्रैक्शन में नीचे लिख दो, ऊपर 1 लिख दो, सिंपल। जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने आप सिर्फ 1 बचेगा। एक और एग्जांपल देखिए, 9 अपॉन में 2। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों सिंपल इसमें क्या है, ये 2/1 था ना, इसको हमने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब ये है कि इसी के रेसिप्रोकल से, इसी के इनवर्स, इसी को उल्टा करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 9/2 है तो ये 9 नीचे कर दो और ये 2 ऊपर कर दो, ताकि ये ऊपर से नीचे ऐसे कैंसिल हो जाए और हमें आंसर 1 मिल जाए। ओके बच्चों, सोचना ही नहीं है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए ना तो मल्टीप्लाई भी करना है और इनवर्स भी उसका देखना है। तो इनवर्स क्या होगा, a है, a/1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे a कर दो, जिससे कि ये a से a कैंसिल, बचा हमारा 1, तो आ गया ना हमारा 1, है ना बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो a था ना हमारा, हमने इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 1 आ गया। a से a कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको, तो बचा हमारा 1, हमें आंसर मिल गया 1, यही तो हमें चाहिए था। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके बच्चों, 1/a। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए और आपसे बोले कि 1 हमें रिजल्ट में चाहिए, तो आप उसका रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। ओके, सिंपल है इस प्रॉपर्टी में, और कुछ भी नहीं है, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, अब इनको देखते हैं 1 बाय 1। देखिए स्टूडेंट्स, 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या चाहिए होता है, 1, रिजल्ट में 1 आना चाहिए। एक नंबर है उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके रिजल्ट में हमें 1 चाहिए। और हम 0 के केस में क्या देखते हैं बच्चों, कि एक नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 तो कभी मिल ही नहीं सकता है, हमेशा हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि हम जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 0 आता है। ओके, तो कभी 1 आएगा नहीं, तो ये इसको फॉलो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए बच्चों 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। 1 जो है अपना खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों, 1 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 1 मिले, तो वो खुद 1 होता है। ओके, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट में 1 मिलेगा ना। आप किसी और नंबर से कर दीजिए 1 को मल्टीप्लाई, तो 1 यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। ओके, लेकिन हमें रिजल्ट में 1 चाहिए, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हमें मिलेगा। ओके, इसीलिए ये लाइन बोली है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, अब ये 1 के केस की बात हो गई। अब हमारा -1 है, तो देखिए बच्चों -1 में भी यही फॉलो होता है, -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। -1 को भी हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।